फिल्म के शुरू में हम एक फॉक्स डायमंड को बर्फ के अंदर कैद देखते हैं, जो दरअसल इसकी सजा होती है क्योंकि कई साल पहले इसने अपने जादू से इंसान की मदद करके डायमंड रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। तभी हम एक परिंदे को बर्फ पर चोंच मारते हुए देखते हैं। वो जैसे ही चोंच मारता है तो यूवी डायमंड आजाद हो जाती है, क्योंकि ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि फॉक्स डायमंड की बहन बर्ड डायमंड थी। इसके बाद हमें प्रिंस यूवी के साथ नजर आता है और इसे अपने साथ रहने का कहता है, जिस पर यूवी कहती है बदले में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर प्रिंस कहता है जो तुम मांगोगी। तो यूवी इसे अपना दिल देने का बोलती है, जिस पर प्रिंस हंसता है। लेकिन तभी पीछे से यूवी की बहन बर्ड डायमंड आकर इसका दिल निकाल कर कहती है ये भी दूसरे लोगों की तरह झूठा है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूवी भी डायमंड से इंसान बनना चाहती है, इसलिए वो ऐसे दिल की तलाश में होती है जो इसे खुद दे। अब हम काफी टाइम के बाद यूवी को घुड़सवारों से बचकर भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी सामने से मुंह पर मास्क पहने हुए कोई आकर इसे बचाकर अपने साथ घोड़े पर बैठा लेता है। यूवी जब इसके दिल की धड़कन सुनती है तो कहती है शायद मेरी तलाश खत्म हो गई। इसके बाद जब घुड़सवार सो रहा होता है तो यूवी जादू करके इसे बेहोश कर देती है। जब इसका चेहरा देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रिंस जिंग थी जिसने आधा चेहरा खराब होने की वजह से गोल्डन मास्क पहना हुआ था और बेहोशी की हालत में किसी का नाम पुकारती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी को पसंद करती हो। इसके बाद हम प्रिंस जंग के जनरल हाइजन को देखते हैं, जो कि आंखें बंद करके निशाना लगा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंस हाइजन को पसंद करती है और जब वो इजहार मोहब्बत करती है तो हाइजन इसे इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो जंगल में आ जाती है और वहाँ पर भालू इसके मुंह पर पंजा मारकर इसका मुंह खराब कर देता है। तभी वहाँ पर हाइजन आकर भालू के गले में तीर मारकर प्रिंस को बचा लेता है। इसके बाद हम मौजूदा सीन देखते हैं जिसमें यूवी डांस कर रही थी, जिसमें यूवी डांस के दौरान जादू करके हाइजन को अपनी तरफ माइल कर लेती है। फिर हम एक आदमी को डायमंड हंटर के बारे में बच्चों को बताते हुए देखते हैं। वो इनसे कह रहा था कि मेरे दादा डायमंड हंटर थे और मैं भी डायमंड हंटर हूँ, क्योंकि मेरे खून से उनकी मौत हो जाएगी। और फिर वो एक बोतल देखकर कहता है इसके अंदर फॉक्स डायमंड की दुम है। वो आदमी जब बता रहा होता है तो तभी वो चमकने लगती है, जिससे वो जान लेता है कि कोई फॉक्स डायमंड इसके इर्द गिर्द ही मौजूद है। इसके बाद हम बर्ड डायमंड को टहलते हुए देखते हैं। जब वो टहल रही होती है तो तभी दो आदमी आकर इसे तंग करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक आदमी आकर इसे बचा लेता है। मगर अगले ही लम्हे वो ये देखकर डर जाता है कि इसने तो इन दोनों के दिल निकाल कर खा लिए हैं और ये एक डायमंड है, तो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम टाइलेंट शहर के राजकुमारी और जादूगर को देखते हैं, जिन्हें इल्म हो जाता है कि गोल्डन मास्क वाली प्रिंसेस वापिस अपने शहर में आ गई है और इन्हें अपने राजकुमार को लाने के लिए प्रिंसेस की जरूरत होती है। जादूगर राजकुमारी से कहता है अपना काम जल्दी करो, क्योंकि 7 दिन के बाद सूरज ग्रहण है और हमें इससे पहले अपना मकसद पूरा करना है। इसके बाद हम गोल्डन मास्क वाली प्रिंसेस को देखते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर हाइजन के बारे में सोचती है कि इसने मुझे क्यों इनकार किया। तभी वो एक चोटी पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे पानी में कूद जाती है, मगर यूवी आकर इसे बचा लेती है और कहती है कि मर्द सिर्फ औरत की खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा खराब हो चुका है, शायद इसीलिए उसने इनकार किया। अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकती हो। और यूवी से अपनी खूबसूरती ऑफर करती है और बदले में इसे अपना दिल देने का कहती है, जिस पर प्रिंसेस इसे इनकार करती है। अब प्रिंसेस के सामने टाइलिंग शहर के लोग अपने प्रिंस के साथ शादी करने का पैगाम लेकर आते हैं, जिसे सुनते ही प्रिंसेस इनकार कर देती है और टाइलिंग शहर का सिपाही इससे कहता है अगर आपने हाँ ना की तो बहुत बड़ी तादाद में सिपाही आपसे जंग करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। तभी सिपाही प्रिंसेस से कहता है कहीं ये हमें धोखा देकर हम पर हमला न कर दे। इसके बाद हाइजन अकेले ही सिपाहियों से लड़ने के लिए चला जाता है ताकि प्रिंसेस यहाँ से जा सके। हाइजन टाइलिंग शहर के सिपाहियों से बहुत बहादुरी से लड़ता है। तभी लड़ाई के दौरान हाइजन को तीर लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। प्रिंसेस टाइलिंग आकर शादी करने का वादा करती है। इसके बाद हम यूवी को दोबारा से बर्फ बनते हुए देखते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस आकर इसे गले से लगाती है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो
जाती है। अब यूवी प्रिंसेस को टाइलिंग शहर जाने से मना करती है और इससे कहती है कि तुम डायमंड बनकर हाइजन के साथ रह लो और इसके लिए तुम्हें इंसानी दिल की जरूरत होगी। तभी राजकुमारी इससे कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बदलेंगे तो तुम्हें बदलने के बाद टाइलिंग जाना होगा और वहाँ की राजकुमारी मतलब के बगैर कोई काम नहीं करती। जिस पर यूवी इससे कहती है कि मैं सिर्फ इंसान बनकर दर्द महसूस करना चाहती हूँ। तो तभी प्रिंसेस इसे दिल दे देती है और दोनों एक दूसरे में बदल जाती हैं। प्रिंस हाइजन के पास और यूवी टाइलिंग शहर आ जाती है, जहाँ आकर इसे पता चलता है कि यहाँ का राजकुमार तो वही शख्स है जिसका दिल इसकी बहन ने निकाल कर खा लिया था और ये जान जाती है ये सब इनकी चाल है राजकुमार को दोबारा से जिंदा करने के लिए। इसके बाद हम दोबारा से इस आदमी को देखते हैं जिसके पास फोक्स डायमंड था जो मुसलसल चमक रहा था। वो अपने सामने प्रिंसेस को देखता है जो कि यूवी थी। वो इसके पास आकर इसका दिल निकालने लगती है। वो जैसे ही इसका दिल निकालने लगती है तो इसका ब्लड इसकी उंगलियों को लगता है जिससे वो जलने लगती है और वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस जब इंसानी दिल खाने लगती है तो हाइजन आकर इसे जल्दी से रोकता है क्योंकि प्रिंसेस अगर दिल को खा लेती तो वो भी डायमंड बन जाती। तभी हाइजन इससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यूवी ने मुझ पर जादू करके पूरी तरह काबू पा लिया था और वो अपनी आंखों पर तलवार मारकर सारा जादू निकाल देता है। अब हाइजन टाइलिंग शहर जाकर सिपाहियों पर हमला करता है। तभी वहाँ पर डायमंड बर्ड भी आकर उस पर हमला करते हैं मगर जादूगर अपने जादू से इसे मार देता है और बर्ड डायमंड गायब हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारे परिंदे आकर जादूगर को मार देते हैं। इसके बाद हाइजन यूवी से कहता है कि तुम मेरा दिल ले लो और प्रिंसेस को इसका दिल वापस कर दो मगर यूवी बगैर किसी शर्त के प्रिंसेस का दिल इसे वापस कर देती है और वो फिर से इंसान बन जाती है। अब इसका मुंह भी ठीक हो जाता है। इसके बाद हम प्रिंसेस और हाइजन दोनों को खुशी से घुड़सवारी करते हुए देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।